3 दिन में ही दिवाली आने को थी। तभी मालती अपनी बहू इमली से कहती है, अरे ओ इमली बहू, पता है ना 3 दिन बाद दिवाली है। आखिर तू दिवाली की सफाई कब करेगी? कितना सारा काम फैला है। जी माँ जी, मैं आज ही सारा काम कर देती हूँ, 2 दिन में सफाई हो जाएगी। हाँ, देखती हूँ, अगर नहीं हुई तो मैं तुझे बताऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपके कमरे से ही सफाई शुरू करती हूँ। जाले मैं हटाऊंगी जोर जोर से, सफाई मैं करूंगी झाड़ू पोछे से, अरे झाड़ू पोछे से, अरे झाड़ू पोछे से। मैं तो कब से दिवाली की कर रही हूँ सफाई। ये बोलकर जब इमली उसके कमरे से जाले निकालकर सफाई कर रही थी तो वो जाला मालती के सर पर आ गिरता है और गुस्से से वो कहती है, अरे बहू, तू पागल है क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुझे कि मैं यहाँ हूँ और तूने मेरे सर पर जाला गिरा दिया। ओफो माँ जी, माफ कीजिएगा। जब आपको पता है कि मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ तो आप यहाँ बैठकर चाय क्यों पी रही थी? बाहर चली जाइए। ये सुनकर मालती बाहर बैठ जाती है। ऐसे ही इमली एक एक करके कमरे के सारे जाले निकाल देती है और सफाई कर देती है। तभी वो रसोई में जाकर वहाँ के डिब्बों को साफ करती है कि उससे अचार की बरनी टूट जाती है और मालती कहती है, बहू ये क्या किया तूने? इतनी मेहनत से मैंने ये अचार बनाया था और तूने तोड़ दिया। अब मैं क्या खाऊंगी सुबह नाश्ते में? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तू सफाई कर रही है, तांडव कर रही है घर में, जो काम पर काम बिगाड़े जा रही है। माँ जी अब ध्यान से करूँगी, पक्का। ये कहकर इमली कुछ ही देर में घर के सारे काम खत्म कर लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने घर के सारे जाले, रसोई की सारी स्लिप और डिब्बे और बाथरूम भी चमका दिया है। गार्डन भी साफ हो गया और लगभग पूरे घर की भी सफाई हो गई है। बस ये सारे कपड़े धोना बाकी है। चादर, तकिए, पर्दे के कवर, पर्दे, चादर, तकिए के कवर। देखना माँ जी, भंडार लग गया इन कपड़ों का। कपड़े तो बहुत है, पूरा दिन तेरा कपड़े धोने में ही लग जाएगा। और साड़ियाँ ले ली ना तूने मेरी? हाँ माँ जी ले ली, और मार्केट के लिए कल का ही दिन बचा है। ये कहते ही इमली हाथों में वो सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन के पास पटक देती है और जैसे ही वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर चलाती है तो मशीन रुक जाती है और वो कहती है, अरे तू चल क्यों नहीं रही? बहुत सारे कपड़े धोने हैं मुझे। यार बंद मत होइयो वरना मेरा क्या होगा। सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। ये बोलकर इमली 2-4 बारी तार लगाकर मशीन ऑन करने की कोशिश करती है पर वॉशिंग मशीन फिर भी नहीं चलती। तभी उसमें लात मारकर कहती है, आउच, मेरे पैर में लग गई इसमें मारने से, और अब ये चल भी नहीं रही। क्या करूं मैं? ये सारे कपड़े कैसे धुलेंगे अब? कैसे दिवाली बनाऊंगी मैं अब? मशीन ना चलने पर इमली अपनी सास को कहती है, माँ जी परसों दिवाली है और अभी शॉपिंग भी करनी है और इतने सारे कपड़े भी धोने हैं और ऊपर से मशीन भी खराब हो गई है। अब क्या होगा माँ जी? मैं हाथ से नहीं धो सकती माँ जी, प्लीज़ नई मशीन ले आओ। वैसे भी धनतेरस पे तो नया सामान लाते ही है ना। रुक माँ जी, प्लीज़ प्लीज़ ले आइए ना, वरना सारे दिवाली कपड़े धोने में ही निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, हम आज ही नई मशीन लेने चलते हैं, मैं तेरी दिवाली खराब नहीं होने दूंगी। तभी मालती उसे नई मशीन दिलाकर लाती है जिसे देखकर वो कहती है, माँ जी ये तो नई वाली फुल ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद ही कपड़े धोकर सुखा देती है। तू घर का इतना ख्याल रखती है तो मेरी तरफ से ये दिवाली का गिफ्ट तेरे लिए। ओह थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ जी। इस तरह इमली अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेती है और दिवाली का सजावट का सामान लाकर अगले दिन धूमधाम से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाती है।